हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश ओशन हब। मेरा नाम अंजू द्विवेदी है और गाइस आज हम सीखेंगे इंग्लिश के 5 एडवांस स्ट्रक्चर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय। फर्स्ट गाइस, जैसे आप इस तरीके के सेंटेंसेस बोलते हैं, मेरी अपने पड़ोसियों से अच्छे से बनती है। ठीक है। क्या तुम्हारी अपने बॉस से बनती है? उनकी आपस में नहीं बनती। कुछ महीनों बाद उन उसकी अपने ससुराल वालों से बन गई। तो यहाँ पे कॉमन आप क्या देख रहे हैं कि किसी से अच्छे से बनती है, ठीक है, या नहीं बनती है। बनना किसी से या नहीं बनना, हम अक्सर बोलते हैं ना, यार उस लड़की से ना मेरी बिल्कुल नहीं बनती है। तो बनने का क्या मतलब है, देखते हैं। गाइस, इसके लिए आप यूज करेंगे फ्रेज गेट अलोंग। किसी से बनना या ना बनना यूज करेंगे गेट अलोंग। और ये जो गेट है ये एज पर आपका टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है। अगर पास्ट की बात करेंगे तो गॉट हो जाएगा। यहाँ पे अगर नेगेटिव आएगा तो डोंट आगे आ जाएगा, डोंट गेट अलोंग फिर हो जाएगा। ठीक है। तो सब्जेक्ट है, उसके बाद गेट अलोंग आएगा, विथ आएगा, और फिर पर्सन किससे आपकी बनती है या नहीं बनती है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, मेरी अपने पड़ोसियों से अच्छे से बनती है। आई गेट अलोंग वेल विथ माई नेबर्स। वेल यहाँ पे है अच्छे से के लिए, और बनने के लिए है गेट अलोंग। ठीक है। आई गेट अलोंग वेल विथ माई नेबर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम्हारी अपने बॉस से बनती है? तो डू यू गेट अलोंग विथ योर बॉस। यहाँ पे आपका इंटेरोगेटिव है तो डू आ गया, क्योंकि यू की बात हो रही है। डू यू गेट अलोंग विथ योर बॉस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उनकी आपस में नहीं बनती। इसके लिए आएगा दे डोंट गेट अलोंग विथ ईच अदर। दे डोंट गेट अलोंग विथ ईच अदर। कुछ महीनों बाद उसकी अपने ससुराल वालों से बन गई। शी गॉट अलोंग विथ हर in-laws आफ्टर अ फ्यू months। तो ये गाइस फ्रेज था किसी से बनना, गेट अलोंग। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट गाइस, आप सेंटेंसेस का यूज करते हैं। उसका अपने रिश्तेदारों से आना जाना नहीं है। मतलब आना जाना, उसके अपने रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना नहीं है। अब उनकी आपस में बात नहीं होती है। उसकी अपनी बहन से बोलचाल बंद है। हमारी कई महीनों तक बातचीत बंद थी। तो यहाँ पे आप सब जगह देख रहे हैं बोलचाल, बातचीत, या बात नहीं होती है, या आना जाना। ठीक है। इनका अगर देखें तो एक ही टर्म है कि मतलब अब हमारा उनके यहाँ अच्छा से जो मेल मिलाप है वो नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे फ्रेम, इसके लिए आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद वी वर्ब। वी वर्ब मीन्स इज एम आर वॉज वर्ब। और यहाँ पे किसी से नहीं बनती है अच्छे से, किसी से बातचीत नहीं है, किसी के यहाँ आना जाना नहीं है, उसके लिए आप यूज करेंगे नॉट इन। और यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी क्या, जैसे कि बातचीत नहीं है हमारी, उससे बातचीत नहीं है, तो बातचीत के लिए टॉक आएगा, और टॉक में आपका आईएनजी लगेगा तो टॉकिंग आ जाएगा, नॉट इन टॉकिंग। और फिर उसके बाद गैस लगेगा टर्म्स विथ, और जो भी पर्सन है उसका। ठीक है। तो जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई अब मेरी ना फ्रेंड से मेरी बातचीत नहीं है, मेरी बातचीत बंद है, तो मैं बोल सकती हूँ आई एम नॉट इन टॉकिंग टर्म्स विथ माई फ्रेंड्स। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल लीजिए, उसकी अपनी बहन से बोलचाल बंद है। तो शी इज नॉट इन टॉकिंग टॉकिंग टर्म्स विथ हर सिस्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
हमारी कई महीनों तक बातचीत बंद थी। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये पास्ट में जाएगा। वी वर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स फॉर मंथ्स। अब यहाँ पे पास्ट का है और प्लूरल आपका सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसका अपने रिश्तेदारों से आना जाना नहीं है। तो शी इज नॉट इन विजिटिंग। अब आना जाना क्या होगा, विजिट। ठीक है, तो उसको हमने लिया आईएनजी में, विजिटिंग। शी इज नॉट इन विजिटिंग टर्म्स विथ हर रिलेटिव्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब हमारा मेल जोल नहीं है। तो वी आर नॉट इन विजिटिंग टर्म्स एनीमोर। ठीक है, यहाँ पे विजिटिंग टर्म्स, आना जाना बंद है, मेल जोल नहीं है। तो ये था कि जब हमारी बातचीत किसी से नहीं है, कहीं पे आना जाना नहीं है, तो इसलिए वी आर नॉट इन, और फिर उसके बाद जो भी होगा, मतलब एज पर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है और जो भी वर्ब है, आना जाना नहीं है, बोल चाल नहीं है, उसके अकॉर्डिंग। स्ट्रक्चर जब ऐसे सेंटेंसेस में यूज होता है, आज नहीं तो कल। ठीक है, वो तुम्हें माफ कर देगी। आज नहीं तो कल तुम्हें सफलता मिलेगी। चिंता मत करो, आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज नहीं तो कल वो समझ जाएगा। तो सब में आप देख रहे हैं आज नहीं तो कल। ठीक है, इसका सीधा सीधा कई लोग ट्रांसलेशन कर देते हैं कि इफ नॉट टुडे देन टुमारो। तो ऐसा नहीं है, ये उतना आपको अच्छा बेटर साउंड नहीं करता है। इसके लिए गाइस फ्रेज है, और वो कौन सा फ्रेज है, चलिए देखते हैं। गाइस आप यूज करेंगे सूनर और लेटर का। सूनर और लेटर का यूज होगा, मतलब आज नहीं तो कल। और इसको यूज करने का कई तरीके हैं। पहले तो जैसे सब्जेक्ट के साथ अगर आप फ्यूचर की बात करेंगे, ठीक है, मोस्टली फ्यूचर का ये होता है कि सब्जेक्ट फिल विल, और फिर उसके बाद, और जो सूनर और लेटर है वो आप लास्ट में यूज करेंगे। दूसरा तरीका ये भी है कि सूनर और लेटर आपका बीच में यूज होगा। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट और उसके बाद, या सूनर लेटर सबसे पहले भी यूज हो सकता है। सूनर और लेटर और उसके बाद वर्ब, और उसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट। तो कई तरीके हैं इसके यूज करने के लिए। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिए हैं कई तरीके के। आज नहीं तो कल वो तुम्हें माफ कर देगा। तो देखिए, शी विल फॉरगिव यू सूनर और लेटर। ये तो यही है, यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है उसी का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, और आगे देखिए, आज नहीं तो कल तुम्हें सफलता मिलेगी। तो अब देखिए सूनर और लेटर पहले आ गया, तो सूनर और लेटर यू विल गेट सक्सेस। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, यू विल गेट सक्सेस सूनर और लेटर। एग्जाम्पल देखिए, चिंता मत करो, आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो डोंट वरी, सूनर और लेटर थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। अब इसमें बीच में सूनर और लेटर आपका यूज हो गया। ठीक है, आप इसको स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, जैसे सूनर और लेटर, मतलब स्टार्टिंग में इसमें डोंट वरी पहले ही हमें लगाना पड़ेगा। तो डोंट वरी, सूनर और लेटर थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, या आप बोल सकते हैं डोंट वरी थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस सूनर और लेटर। ये दो तरीके से बन सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, धैर्य रखो, आज नहीं तो कल तुम्हें समाधान मिल जाएगा। तो बी पेशेंट, सूनर और लेटर यू विल फाइंड अ सोल्यूशन। ठीक है, तो ये कैसे सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल। आता है, उसने जानबूझकर गलती की। क्या तुमने उसे जानबूझकर नजरअंदाज किया? वह जानबूझकर देर से आया। उसने जानबूझकर मेरा मोबाइल गिराया। तो सभी जगह कॉमन हमने क्या लिया है, जानबूझकर। जानबूझकर, और जानबूझकर के लिए इंग्लिश में कैसे फ्रेम करेंगे देखिए। उसके सब्जेक्ट देन जानबूझकर के लिए होगा डेलिबरेटली। इंटेंशनली का भी यूज होता है, ऑन पर्पस का भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे डेलिबरेटली, जानबूझकर। और देन वर्ब और ऑब्जेक्ट।
एग्जाम्पल देखिए इसके, उसने जानबूझकर गलती की, तो शी डेलिबरेटली मेड अ मिस्टेक, ठीक है, शी डेलिबरेटली मेड अ मिस्टेक। क्या तुमने उसे जानबूझकर नजरअंदाज किया? डिड यू डेलिबरेटली इग्नोर हिम? वह जानबूझकर देर से आया, ही केम लेट डेलिबरेटली, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ही डेलिबरेटली केम लेट। उसने जानबूझकर मेरा मोबाइल गिराया, तो शी डेलिबरेटली ड्रॉप्ड माई फोन। आता है आपका, हो न हो, कुछ तो गड़बड़ है। हो न हो वह हमसे कुछ छुपा रहा है। हो न हो उसने ही ये किया है। हो न हो वे लोग अब तक निकल चुके होंगे। तो यहाँ पे देखिए एक स्पेकुलेशन है कि हो न हो, पॉसिबिलिटी, ठीक है, कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है किसी भी चीज की, एक स्पेकुलेशन है कि हो न हो, ठीक है। हो न हो वही चोर हो, जब एक मतलब डाउट सस्पिशन सा होता है तब हम ये बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे गाइस इसके लिए आप यूज करेंगे इट मस्ट बी या फिर देयर मस्ट बी, ठीक है। इसके लिए हो ना हो के लिए आप इनमें से कोई किसी का भी यूज कर सकते हैं, प्रोबेबली का भी यूज कर सकते हैं, प्रोबेबली का, लेकिन यहाँ पे हम इन्हीं दोनों का यूज करेंगे। देखिए, हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। हो न हो वह हमसे कुछ छुपा रहा है, he must be hiding something from us। हो न हो उसने ही ये किया है, he must be it must be him who did this। उसके बाद है, हो न हो वे लोग अब तक निकल चुके होंगे, they must have left by now। तो यहाँ पे गाइस अगर आपको प्रेजेंट का है तो मस्ट भी, अगर पास्ट की बात करेंगे जैसे कि ये लास्ट एग्जांपल में, तो निकल चुके होंगे, यहाँ पे फिर हैव आएगा, ठीक है। उसके बाद तो गैस यस, आज का वीडियो बस इतना ही था। 5 हमने एडवांस स्ट्रक्चर लिए थे, मैंने उनको आपको एक्सप्लेन किया है, उसका स्ट्रक्चर रूल प्लस एग्जाम्पल्स के साथ में। कैसा लगा वीडियो गैस बताइएगा। थैंक यू गैस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।